पाकिस्तान के खिलाफ जल्द ही जंग का ऐलान होने वाला है। पाकिस्तान के खिलाफ अब भारत सरकार बड़ा एक्शन लेने वाली है। दरअसल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो मंगलवार को आतंकी हमला हुआ, उसमें 26 लोगों की जान चली गई। आतंकियों ने इस बार छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर घूमने आए पर्यटकों को निशाना बनाया। इसके बाद से ही पूरे देश में आक्रोश है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत एक्शन लेने की यहाँ पर तैयारी कर रहा है। भारत सरकार ने इस दिशा में करीब 5 बड़े कदम उठाए हैं और 6 दशक पुराने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के तमाम राजनयिकों और नागरिकों को वापस जाने के आदेश जारी कर दिए गए। पाकिस्तान किसी भी क्षेत्र में यदि सैन्य यहाँ पर हैसियत देखी जाए तो उसमें भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है, लेकिन आतंक का सहारा लेकर भारत में निहत्थे लोगों को निशाना बनाना पाकिस्तान की पुरानी स्ट्रेटजी रही है। आजादी के बाद ही पाकिस्तान ने 1965, 1971, 1999 में 3 लड़ाइयां लड़ी और तीनों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई। इसके अलावा पाकिस्तान में अड्डा बनाए बैठे आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारतीय सेना के जांबाजों ने यह शौर्य भी दिखा दिया कि भारत की तरफ आंख उठाने की जहमत गलती से भी मत कर। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से तनाव चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ऐसे में ये जान लेना भी जरूरी है कि आखिरकार किस देश के पास कितनी बड़ी सैन्य ताकत है। ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली है। सबसे पहले परमाणु हथियारों की बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हालिया रिपोर्ट जो जारी हुआ है, उसमें भारत के पास 172 परमाणु बम है, वहीं पाकिस्तान के पास इनकी संख्या 170 है। हालांकि भारत के सभी हथियार स्टोर हैं, कहीं उनको तैनात नहीं किया गया है। पाकिस्तान के पास कम दूरी की मिसाइलें जिनमें नस्र, हथ, गजनवी और अब्दाली है। इनकी मारक क्षमता 60 से 320 किलोमीटर है, जबकि मिडल रेंज की मिसाइलें गोरी और शाहीन की मारक क्षमता 900 से 2700 किलोमीटर है। अगर इन दोनों मिसाइलों से हमला होता है तो दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, नागपुर, लखनऊ जैसे शहर इनके रेंज में आते हैं। लेकिन भारत भी सैन्य शक्ति में पाकिस्तान से कहीं 4 गुना आगे है। भारत के पास कम दूरी की जो मिसाइलें हैं उनकी कम से कम क्षमता 350 किलोमीटर है। अग्नि 1 की रेंज 700 किलोमीटर है। अग्नि 2 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है। अग्नि 3 की यहाँ पर रेंज 3000 किलोमीटर तक टारगेट को निशाना करने की है और अग्नि 5 की रेंज 5 से 7500 किलोमीटर निशाना बनाने की शक्ति है। ऐसे में इन मिसाइलों की मदद से भारत यहीं भारतीय सरजमी से पाकिस्तान के किसी भी शहर को नेस्तनाबूद कर सकता है। स्थानीय आर्मी की बात की जाए तो भारत के मुकाबले पाकिस्तान काफी पीछे नजर आता है। भारत के पास 14,55,550 एक्टिव सैनिक है, वहीं पाकिस्तान के पास महज 6,54,000 एक्टिव सैनिक है। भारत के रिजर्व सैनिकों की संख्या 11,55,000 है, जबकि पाकिस्तान के पास महज 5,50,000 रिजर्व सैनिक है। पैरामिलिट्री फोर्स को देखें तो भारत के पास 25,27,000 सैनिकों की क्षमता है, वहीं पाकिस्तान के पास ये महज 5 लाख की पैरामिलिट्री फोर्स है। दुनिया भर की सेनाओं की ताकत को आंकने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर ने 2025 की रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तानी सेना के पास 2,500 से ज्यादा टैंक हैं, जबकि भारत के पास इनकी संख्या 4,200 से भी ज्यादा है। वायुसेना की शक्ति की बात करें तो पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर, F-16 और मिराज जैसे फाइटर जेट्स हैं। इनकी नौसेना के पास अगोस्ता 90B पनडुबिया, तारिक क्लास विध्वंसक और जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट्स जैसे अत्याधुनिक समुद्री युद्धपोत हैं। इंडियन आर्मी अर्जुन टैंक, भीम टैंक, होवित्जर तोपें और पिनाका रॉकेट सिस्टम से लैस है और ब्रह्मोस जैसी सुपर सैनिक मिसाइलें वायुसेना के बेड़े में शामिल हैं, जो दुश्मन को उसके घर में जाकर नेस्तनाबूद करने की ताकत रखती है। वायुसेना के पास 2229 ऐसे विमान हैं जिनमें 600 फाइटर जेट, 899 हेलीकॉप्टर, 831 स्पोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल है। देश के प्रमुख लड़ाकू विमानों में राफेल, SU-30 MKI,
नेट्रा सिविलांस प्लेन और मिसाइल सिस्टम में रुद्रम अस्त्र, निर्भय, ब्रह्मोस और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो पाकिस्तान के हालात को कहीं पतला कर सकता है। भारत की सैन्य क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की लिस्ट में देश चौथे पायदान पर विश्व में काबिज है। भारत के पास एडवांस सैन्य उपकरणों, आधुनिक हथियारों और राजनीतिक स्थिति की वजह से सैन्य ताकत में काफी बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर पाकिस्तान 2024 में इंडेक्स में 9वें पायदान पर था, जो 2025 में 12वें पायदान पर खिसक चुका है। ये गिरावट उसकी कमजोर सैन्य स्थिति, रक्षा आधुनिकीकरण में और पाकिस्तान में लगातार होती हुई राजनीतिक तख्तापलट का नतीजा है, जिसने पाकिस्तान को आज इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान भारत से कहीं ना कहीं सैन्य शक्ति के मामले में देखा जाए तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। आज यदि युद्ध का ऐलान होता है तो पाकिस्तान एक झटके में तबाह हो जाएगा। भारत के पास राफेल जैसे जो लड़ाकू विमान हैं वो अंबाला एयरबेस पर तैनात किए गए हैं। एक इशारा मिलते ही ये राफेल जो कि फ्रांस से मंगाए गए हैं, ये राफेल पाकिस्तान में घुसकर, ये राफेल शहबाज शरीफ के ठिकाने में घुसकर, ये राफेल भारत से ही और हाफिज सईद के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखते हैं। ऐसे में अब वक्त आ चुका है, भारत के लोगों की मांग है कि खून का बदला खून से लिया जाए, क्योंकि कूटनीतिक आधार पर तो लंबे वक्त से पाकिस्तान को भारत बैकफुट पर धकेलता रहा है, उसको याद दिलाता रहा है कि उसकी औकात क्या है। लेकिन अब वक्त आ चुका है जब खून का बदला खून से लिया जाए, क्योंकि कूटनीतिक आधार पर इन आतंकवादियों को किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ऐसे सपोले हैं जो पाकिस्तान के घर में बैठे हैं और पाकिस्तान को ही डस रहे हैं, पाकिस्तान का ही दूध पी रहे हैं और पाकिस्तान को ही जहर बना रहे हैं। ये लगातार पाकिस्तान को जिस तरीके से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, शहबाज शरीफ की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक पाकिस्तान के वजीर आजम कहलाने वाले शहबाज शरीफ ने बुलाई और उस बैठक में यह फैसला किया गया कि अब आतंकवाद पाकिस्तान को अंदर से बिल्कुल खोखला कर चुका है। जिन आतंकियों की ताकत के आधार पर पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकिया देता रहा है, अब उन्हीं आतंकवादियों ने पाकिस्तान की वो सूरत बना दी है जहां पर विश्व में पाकिस्तान की थू थू हो रही है। अमेरिका, चीन जो कि भारत का जानी दुश्मन है, वो भी अब पाकिस्तान के खिलाफ हो चुका है। रूस जैसे देशों ने भारत की मदद का ऐलान कर दिया है और किसी भी वक्त आतंकियों के खिलाफ जब भारत घुसकर उन्हें मारेगा तो रूस, अमेरिका जैसे महाशक्तियां देश आतंकवादियों के इस कराहते हुए पाकिस्तान का तमाशा देखेंगी। फिलहाल सैन्य शक्ति के बारे में मैंने आपको बताया। इस मामले पर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।